तो वॉर जोन में लगातार ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। किस तरह से रूस में बारूदी तबाही यूक्रेन की तरफ से मचाई गई है, ये डिटेल में बता रहे हैं मेरे सहयोगी करुणा। बिल्कुल निधि, तो कल यूक्रेन की तरफ से ड्रोन के जरिए बड़ा हमला बोला गया रूस के 4 प्रांतों में। देखिए, रूस के 4 प्रांतों में 36 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और इस हमले को अंजाम दिया गया। कई ड्रोन ने टारगेट को हिट किया है। कजान शहर की बात करें, जो तीसरा सबसे बड़ा शहर है रूस का, यहां पर 8 ड्रोन हमले हुए हैं। 7 ड्रोन अलग अलग इलाकों में जाकर गिरे हैं। कजान एयरपोर्ट पर भी सभी उड़ानों को रद्द करना पड़ गया तुरंत। 22 दिसंबर के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए, यानी आज जो भी कार्यक्रम है वो सिक्योरिटी की वजह से रद्द किए गए हैं। इस तरह से इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। और कुछ और जानकारी इस हमले को लेकर सीधा रुख करते निधि का। जी हाँ, सवाल यह भी है कि क्या रूस पर हमला कर यूक्रेन ने कीव अटैक का बदला ले लिया है। कजान शहर जो कि औद्योगिक, अब किसान बिजली खरीदेंगे नहीं बल्कि बेचेंगे, तो कैसे मिलेगा पीएम कुसुम योजना का लाभ? जानने के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। राजधानी कही जाती है रूस की, वहां रूस के ड्रोन कैसे पहुंच गए, यूक्रेन के ड्रोन कैसे पहुंच गए, कजान शहर तक रूस के ड्रोन कैसे पहुंचे, क्या यूक्रेन के पास 1500 किलोमीटर वाले ड्रोन हैं? ये बड़ा सवाल है। क्या दिसंबर में युद्ध और ज्यादा भीषण होने वाला है? और दिसंबर तो खत्म होने को है, क्या नया साल और ज्यादा भीषण युद्ध लेकर आएगा? क्या रूस अब ICBM वाला बदला लेगा, यानी जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्या उन पर उनके जरिए प्रहार किया जाएगा? क्या ताबड़तोड़ यूक्रेनी हमले के बाद रूस ICBM वाला बदला लेगा? ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है। मेजर जनरल रिटायर्ड अशोक कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत के तौर पर, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड DK पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, मुकेश कौशिक साहब जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं आप। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेजर जनरल अशोक कुमार जी, सबसे पहले शुरुआत आप ही से मैं कर रही हूँ। जिस तरह से कल हमला हुआ कजान में, वो तस्वीरें दुनिया ने देखी हैं, इन तस्वीरों के बाद रूस का जो अगला कदम होगा वो क्या होगा? क्या रूस उस रेवेंज मोड पर आ चुका है कि वो अब ऑफेंसिव है और इसका बदला वो लेकर रहेगा? यह मुद्दा जो आपने उठाया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी सही समझ के लिए इसका परिप्रेक्ष्य देखना बहुत ही आवश्यक है। मेरे ख्याल से वह परिप्रेक्ष्य ये है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रेसिडेंट का बदलाव हो रहा है जनवरी में, जिसमें मिस्टर पुतिन ने डिक्लेयर किया हुआ है कि रशिया यूक्रेन के वार को समाप्त करना उनकी प्राथमिकता है, ऐसे समय में दोनों देशों से ये लगातार प्रयास किया जाना कि उस स्थिति के आने के पहले एक दूसरे के ऊपर कितना बड़ा प्रभाव दिखाया जा सके जिससे नेगोशिएटिंग टेबल पर उनको फ़ायदा मिले, एक तो उसकी ये कशमकश है। दूसरी बात यह है कि अगर आपने इस युद्ध को मॉनिटर किया है तो 2022 में रूस को काफ़ी सफलता मिली थी, बट 2023 का पूरा साल मोटे तौर पर स्टेलमेटेड था और 2024 में फिर थोड़ी सी उसमें गहमा गहमी आई है। शुरू में तो यूक्रेन डिफेंसिव था, लेकिन उसके बाद उसने थोड़े बहुत ऑफेंसिव अटैक्स भी चालू किए, लेकिन ज़्यादा दूर के टारगेट्स पर उसने हमला नहीं किया था, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने लॉन्ग रेंज वेक्टर्स को, मिसाइल्स को, गन सिस्टम्स को फायर करने की इजाज़त नहीं दी थी। लेकिन इस साल कुछ अप्रत्याशित बदलाव हुए हैं। एक तो यूक्रेन ने रशिया पे कुर्स्क इलाके पर अप्रत्याशित रूप से कब्जा कर लिया है, जो रूस सारी कोशिश के बावजूद अभी भी नहीं ले पाया है। दूसरा, अमेरिका ने उनको लॉन्ग रेंज वेपन्स को भी रूस के अंदर फायर करने की इजाज़त दी है, और जिससे भी और घातक हमले किए जा रहे हैं। तीसरे, ये ड्रोन का दबदबा है जिसमें कजान शहर और बाकी जगहों पर हमला किया गया है, उसमें भी एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। पहले तो इसमें TB2 बख्तियार जैसे लॉन्ग रेंज और हैवी ड्रोन शामिल थे, बट अब लॉन्ग रेंज ड्रोन्स हैं जो मदर ड्रोन से लॉन्च किए जा रहे हैं, जिनकी रेंज भी ज़्यादा है। ड्रोन्स की स्वामिंग की जा रही है, क्योंकि ड्रोन अपने आप में ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर लेके नहीं जा सकता, तो एक ढेर सारे ड्रोन्स का एक ग्रुप स्वार्म ड्रोन्स के रूप में जाता है जो ये डिस्ट्रक्शन को दिखाता है। साथ ही साथ इन एजेंसीज़ के माध्यम से यूक्रेन ने रशिया के जो केमिकल बायोलॉजिकल वारफेयर के हेड थे उनको भी रूस की धरती पर ही मार गिराया है।
जी। तो ये आने वाले समय में यह बहुत बड़ा बदलाव है। मेरे ख्याल से यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उनके बयान को अगर देखा जाए तो वो इस कोशिश में हैं कि इसके पहले कि पुतिन के माध्यम से कोई ऐसा एग्रीमेंट उनको स्वीकार करना पड़े जो उनके हितों की पूरी तरह से रक्षा ना करता हो, तो मैक्सिमम नुकसान रसिया को पहुंचाया जाए, रसिया की इनविंसिबिलिटी को चैलेंज किया जाए। और मेरे ख्याल से उसमें जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन है और नाटो कंट्रीज के बाकी मेंबर्स हैं, बिल्कुल, यानी वो अशोक भी सर, काफी ये साफ सहायता नजर दे रहे आता हैं। है जो व्लादिमीर पुतिन तरफ से इंडिकेशन था स्टेटमेंट के जरिए कि डोनाल्ड ट्रंप जब आते हैं तो वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्तें उनकी होंगी। लेकिन इससे पहले ही जो ज़ेलेंस्की हैं वो एक अपर हैंड भी लेना चाहते हैं, अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं। एक और अहम खबर है, रूस के खुर्स्क में हाइमार्स से हमला हुआ है। रूस के रिहायशी इलाके में हाइमार्स से अटैक किया गया और इस हमले में 2 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत, कई लोग घायल हो गए। ये देखिए आप, हाइमार्स का इस्तेमाल किया गया। अमेरिका नेटो फोर्सेस से जो हथियार मिले हैं, अब उसका इस्तेमाल कैसे रूसी धरती पर किया जा रहा है और उसके बाद जो विध्वंस मच रहा है वो आप देख पा रहे हैं। यानी अब कोई रेड लाइन नहीं बची है, ये साफ नजर आ रहा है, जिसका जिक्र अब तक होता था कि अगर क्या ये रेड लाइन क्रॉस होगी तो क्या करेंगे पुतिन। लेकिन अब लॉन्ग रेंज के हथियार मिलने के बाद रूस के काफी अंदर तक जाकर यूक्रेन की तरफ से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और यह तस्वीर उसी से जुड़ी हुई।